वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने में पार्किंग और मैनेजमेंट सिस्टम की। और एक्चुअली एक क्लाइंट की एक क्वेरी थी और ये उसी के ऊपर वीडियो बनाई गई। वो क्वेरी ये थी कि एक्चुअली इसका जो सोर्स कोड है, जो मैंने पीएचपी लिखी है, एसक्यूएल की कमांड लिखी है, उसकी क्वेरी लिखी गई है, तो एक्चुअली उसको एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि हमें भी पता चले एक्चुअली किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। तो सब कुछ वही देखने वाले हैं और सिंपली उसका सोर्स कोड एंड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको किस तरह से, अगर हमें ज़रूरत पड़ी किसी को एक्सप्लेन करने की, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं इस बात का आपसे प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आप उससे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि एक्चुअली कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो बेसिकली आप बने रहिए इस वीडियो में। और मैं यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा देखना और देखना कि एक्चुअली चीज़ें कैसे होती हैं इस प्रोजेक्ट में और किस तरह से हमारी वर्किंग करता है, एक्चुअली वेब पेज क्या काम कर रहा है और किस तरह से एसेस हो रही चीज़ें। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। इन्वायरमेंट कैसे सेटअप कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट, और मैं वन बाई वन स्टेप बताऊंगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट की एक्चुअली जैसे कि आपको अगर किसी को प्रोजेक्ट ये देना है और उसके सिस्टम में आप वो चाहते हैं कि रन कराना, तो एक्चुअली आप किस तरह से, कहाँ से क्या आपके स्टेप रहने वाले हैं और कहाँ से आप एक्चुअली उसको प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग करने वाले हैं, किस तरह से आप उसके सिस्टम इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं, वो सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आप क्या करने वाले हैं, फर्स्ट स्टेप पर क्या रहने वाला है। ठीक है, ओके। तो आपको सबसे पहले जो करना है वो ये करना है कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से सोर्स कोड डाउनलोड कर लेना है। अगर आपके पास ऑलरेडी सोर्स कोड है तो आप क्या करो कि उससे एक एग्जाम नाम का जो फोल्डर आपको मिला होगा, जब आपने एग्जाम नाम का सर्वर जो इंस्टॉल किया होगा, ठीक है, वो सब अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो फिर हम आते हैं अपने ब्राउज़र में और सिंपली हम देखते हैं कि एक्चुअली एग्जाम सर्वर कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और फिर उसके बाद क्या स्टेप रहने वाला है। तो अपने ब्राउज़र में आना है और सिंपली आपको सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम सर्वर को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे लिख रहा है एग्जाम डाउनलोड फॉर विंडो, और आपका अगर मैक में है या फिर लाइनक्स में है, ठीक है, उसके लिए अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपको फर्स्ट लिंक दिख रहा है आप या फिर सेकंड लिंक वो भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और अपने सिस्टम में से इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, ओके। एंड यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना जो 8.1 विंडो 4 विंडो जिस तरह जो भी आपके अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है कि जस्ट आप इसको जैसे आप डिलीट करेंगे, ठीक है, और जैसे मैं इसे एक्चुअली डिलीट नहीं करना चाहूँगा और सिंपली ओके मैं दूसरी विंडो यानी कि टैब ओपन कर लूँगा। ठीक है, अब देखो अब आपको क्या करना है कि सिंपली आपको अपने विंडो में और एग्जाम नाम का आपको ये कंट्रोल पैनल दिखेगा उसे इंस्टॉल करने के बाद। ठीक है, जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो आपको अपाचे एंड माई एसक्यूएल के दो फील्ड दिखेंगे और इनको दोनों को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, एक्चुअली अपाचे मेरा अभी तक ग्रीन नहीं हुआ इसलिए मैं इसको रिमूव नहीं कर सकता इस विंडो को। ओके, मुझे पोर्ट नंबर मिलेगा 80। ओके, एंड ओके ये इंस्टॉल होने देता है। तब तक एक काम करते हैं कि हम अब क्या करने वाले हैं, आप इस वीडियो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाओ और सिंपली आप क्या करो कि वहाँ से आप इसका सोर्स को डाउनलोड करो इस प्रोजेक्ट का। और आप क्या करें कि यहाँ पे इधर ही आइएगा और सिंपली जब आपने एग्जाम सर्वर अगर ये आपने डाउनलोड किया होगा तो एक्चुअली आपको अपनी फाइल्स में आना है। ठीक है, और सिंपली जरा इसको मैं देख लेता हूँ और ये ग्रीन हो गई, अब मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ और मैं सिंपली आऊँगा अपने फाइल्स में। ओके, आप आइए अपने पीसी में। ठीक है, और सिंपली आपको लोकल सी में आना है। ठीक है, और सिंपली आपको एक एग्जाम नाम का फोल्डर दिख रहा होगा, इसके अंदर आपको htdocs नाम का फोल्डर रखा होगा। ठीक है, जो आपने सोर्स को डाउनलोड किया है एक्चुअली आपको यहीं कहीं पेस्ट करना है। ठीक है, सिंपली आप यहाँ से पेस्ट करिए और मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन करूँगा। ठीक है, जो आपको फाइल दिखी होगी वो फ्रेट नाम की फाइल दिखी होगी, सिंपली आपको आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट मारना है। ठीक है, और जस्ट इसको मैं ओपन विद कोड करूँगा, आप जिस भी एडिटर में हैं आप वहाँ पर इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इसकी सोर्स कोड को। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे वो देखो। और मैं अपने बी एस कोड यानी कि सॉरी मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि जो लोकल होस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं लोकल होस्ट डालूँगा और सिंपली जो मेरा प्रोजेक्ट है मैं सिंपली यहाँ पे प्रोजेक्ट डाल दूँगा। ठीक है, ओके। तो जस्ट मैं इसको प्रोजेक्ट डालूँगा और अभी देखो क्या आने वाला है।
ठीक है। तो यहाँ पे आया लॉगिन एडमिन फॉर्म, ठीक है। अब देखो इसे ओपन विद VS कोड, जस्ट हुआ नहीं अभी, जस्ट मैं इसको फिर से करूँगा और ठीक है। और देखो आपको डाटाबेस भी दिख रहा होंगे और इनको भी आपको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अगर ये सारी चीज़ें हैं आपको हमारी एक और वीडियो देखनी पड़ेगी जिसमें लिखा होगा सेटअप इन्वायरमेंट फॉर दिस प्रोजेक्ट, ऐसा करके कुछ वीडियो है इसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। आपको ये इंस्टॉल करना सीखना वहाँ से करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सारी कैसे हम इंपोर्ट कराते हैं अपने SQL में, वो तो आपको सिर्फ उस वीडियो से देखने को मिलेगा। ओके, तो मैं अपने VS कोड यानी कि अपने एडिटर में आ गया हूँ और अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि किस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं सोर्स कोड को, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा login.php नाम की फ़ाइल में, ठीक है। देखो सबसे पहले आप किसी भी फाइल को ओपन करिए, आपको login.php नाम की फ़ाइल में आना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो ये प्रोजेक्ट इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि एक्चुअली कोई भी इसके अंदर के जो पेज है उसे एक्सेस करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, उससे उन्हें एक्सेस करने से पहले ये लॉगिन फॉर्म देखेगा, ठीक है। तो इसकी किस तरह से हमने क्वेरी लिखी है, किस तरह से हमने बैकएंड लैंग्वेज लिखी है वो देखो, ठीक है। तो जो हमारी फ़ाइल है एक्चुअली वो login.php नाम की फ़ाइल है और login.php नाम की फ़ाइल आपको इधर ही कहीं दिखेगी और जो login.php नाम की फ़ाइल ये रही, ठीक है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले हमने एक HTML डॉक्यूमेंट पेज यानी कि एक टेम्पलेट फाइल ली है, ठीक है। और देखो अभी हमने क्या किया, जो यहाँ पे देखो H1 बॉडी टैग के अंदर आपको पता है HTML जो भी लिखी जाती है वो हमेशा बॉडी टैग के अंदर लिखी जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो H1 है इसके अंदर हमने दिया है हेडिंग टैग पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट देखो अब लिखा हुआ है डिव, यानी कि डिव के अंदर मैंने एक फॉर्म लिया हुआ है, ये रहा देखो H1 लिखा हुआ है लॉगिन फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे फॉर्म मैंने क्लास दे रखी है लॉगिन फॉर्म, इसके लिए हमने CSS अप्लाई करेगी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है। और यहाँ पे देखो लॉगिन फॉर्म और आपको इस तरह का कुछ बॉडी दिख रहा होगा, कलर देखो आपको यहाँ पे जो कलर वगैरह दिख रहा है ये सब CSS लिखी गई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो H1 लिखा हुआ है लॉगिन एडमिन फॉर्म, देखो आपको वो भी यहीं दिख रहा होगा, ठीक है। लॉगिन एडमिन फॉर्म में आपको ये लिख रहा है। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड एक फॉर्म है, तो देखो यहाँ पे फॉर्म टैग लिखा होगा, ठीक है। फॉर्म टैग और इसके अंदर हमने एक फॉर्म बनाया हुआ है, ये देखिए ये पूरा फॉर्म बनाया हुआ है, ठीक है। ओके, अब देखो अब इसका जो सेव करने का फॉर्म यानी कि जो सेव एक्चुअली हम इस फॉर्म के जरिए क्या कराना चाह रहे हैं उसका जो हमने कोड लिखा हुआ है बैकएंड लैंग्वेज में वो लिखी गई है हमारी validate.php नाम में, ठीक है। तो एक्चुअली जब भी हम इसको सबमिट करेंगे, इसको जैसे ही हम सबमिट करेंगे इस फॉर्म को, यहाँ से देखो यहाँ से जैसे हम इसको लॉगिन करेंगे सबमिट करेंगे तो देखो तो इसको जो रेस्पॉन्स दिया जाएगा वो validate.php नाम की फाइल में पहुँच दिया जाएगा, यानी कि उस फाइल में जाओ और उसमें इसका कोड लिखा गया है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग तुम इसकी परफॉर्मेंस दो इस फॉर्म की, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो validate.php नाम की फाइल में आना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेशन को स्टार्ट कर दिया है सिंपली, है ना। अब देखो हमने क्या किया, जो दो वैल्यू थी यानी कि यूजर नेम एंड पासवर्ड दोनों को हमने गेट कर लिए, नेम एंड पासवर्ड। अब देखो यहाँ से हमने क्या किया है, कौन नाम का यहाँ पे कनेक्शन बनाया डाटाबेस के साथ, ठीक है। ये देखो हमने कनेक्शन बनाया हुआ डाटाबेस के साथ और यहाँ पे लिखा है लोकल होस्ट रूट एंड लॉगिन फॉर्म और सिंपली और डाई, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे डाटाबेस के साथ तो हमेशा यहाँ पे कोड डाई हो जाए और मुझे एक मैसेज प्रिंट हो जाए कनेक्शन पे, इतना यहाँ पे किया है। सिंपली एक कनेक्शन बनाया हुआ और कनेक्शन में कोई भी मेरी अगर क्वेरी फेल होती है या फिर कोई गड़बड़ होती है तो सिंपली आप क्या करो कि यहाँ पे एक मुझे मैसेज प्रिंट करा दो, वो करा दो कनेक्शन फेल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि SQL की क्वेरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बोला है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एडमिन फॉर्म एडमिन इन्फो, यानी कि जो आपका लॉगिन इन्फो नाम का डाटाबेस है उसके अंदर एक एडमिन इन्फो नाम की टेबल मिलेगी, उसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड जो हमें मिले एंड ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया, दोनों में से कोई भी मिले तो मुझे एक डाटा दिखा दो। सिलेक्ट का मतलब होता है कि हमें डाटा दिखाओ, ठीक है। ओके, अब हमने क्या किया, इस क्वेरी को रन करने के लिए हमें MySQL क्वेरी लिखना पड़ता है फंक्शन, ठीक है। ये एक PHP का फंक्शन होता है MySQL क्वेरी, इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास कराने होते हैं, कौन नाम का यानी कनेक्शन नेम एंड वो क्वेरी जो एक्चुअली हम कराना चाह रहे हैं। अगर इसमें इस क्वेरी में कोई भी अगर हमारा प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपका जो फंक्शन है ये क्या करेगा, कोड को डाई कर देगा, यानी कि डाई फंक्शन क्या करेगा, इस कोड को यहाँ पर ये डाई कर देगा और ये आगे रीड ही नहीं होगा और कोई प्रॉब्लम हुई तब, ठीक है। अब यहाँ पे हमने MySQL नमरोज नाम का एक फंक्शन लिया, ये क्या करेगा, अगर इसके अकॉर्डिंग मिलता जुलता कोई भी डाटा मिलेगा 1 या 2 या 3 आपके डाटाबेस में वो आपको दिखा देगा यहाँ पर, जैसे कि आपको 2 डाटा मिले तो यहाँ पर 2 पास होगा, ठीक है।
और यहाँ पे बोला हुआ इफ आपको पता है पासवर्ड और यूजर नेम हमेशा एक ही होते हैं, तो सिंपली मैंने यहाँ पे ये किया है। इफ़ के अंदर अगर कोई भी डाटा मिलता है तो एक सेशन नाम का एक टेम्परेरी वेरिएबल होते हैं। सिंपली हमने ये किया है कि जैसे ही अगर सेशन नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करो, इसके अंदर तुम एक काम करो, एक यूजर नेम पास करा दो। सिंपली इतना किया है। और इतना करने के बाद हमने किया है कि हेडर फंक्शन इतना काम हो जाए तो मुझे मतलब कि मुझे पासवर्ड मैच हो, यहाँ पर पासवर्ड मैच हो जाए तो मुझे index.php नाम की फाइल में जाने दो। ठीक है, तो वो index.php नाम की फाइल में चला जाएगा। अगर आपका पासवर्ड एंड उसका जो पासवर्ड एंड यूजर नेम रॉन्ग होगा तो वो सिंपली login.php नाम की फाइल में ही रहेगा। इतना हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वाला सोर्स कोड। देखो जैसे ही मैं यहाँ पे पासवर्ड डालूँ अभी एड 1 2 3, ठीक है, और लॉगिन किया मैंने, और देखो अब ये लॉगिन हो जाएगा और index.php नाम की फाइल में आप चले जाएंगे। ठीक है, देखो ये डाटाबेस के साथ एस्टेब्लिश हुआ एंड index.php नाम की फाइल में आ गए। अब हम बात करने वाले index.php नाम की फाइल में। ठीक है, फाइल की। ओके, तो देखो index.php नाम की फाइल ये रही। ठीक है, तो लेकिन मैं इसके अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, सोर्स कोड को। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिख रहा है, ये पार्किंग लॉट मेमोरी सिस्टम और होम ऑलरेडी ये सब वगैरह वगैरह। ठीक है, अब देखो यहाँ से और आप इधर ही आओ और सिंपली देखो ये तो एक टेम्पलेट फाइल है और इसमें हमने कुछ बूट स्टेप यूज करी हैं और सिंपली, और ये कंटेनर फ्लोट वगैरह ये सब बूट स्टेप की क्लास होती है। ठीक है, ओके। एंड अब हम बात करने H1 की, जो कि आपका पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा। ठीक है, और इसके अंदर कुछ हमने नेविगेशन बार लिए हुए हैं जिससे हम बोलते हैं मेनू बार। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं होम ऑल रिकॉर्ड एंड मेक एडमिन और वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है और सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की। देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पूरा ये फॉर्म लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा जो फॉर्म है एक्चुअली ये दिखाई पड़ रहा है आपको। ठीक है, ये रहा फॉर्म। ठीक है, ओके। अब इस पर कोई सबमिट करे तो एक रेस्पॉन्स आए और वो रेस्पॉन्स एक्चुअली हम वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं अपना डाटाबेस में। तो देखो इसका जो कोड लिखा गया है, एक्चुअली इसका जो कोड लिखा गया है वो कोड लिखा गया है आपको ज़रा देखते हैं कहाँ लिखा गया है, फॉर्म save.php नाम की फाइल में। ठीक है, अब हम बात करें save.php नाम की फाइल की। ठीक है, और इसका जो मेथड है वो लिया गया आपका पोस्ट। ठीक है, तो save.php नाम की फाइल मेरी ये रही और इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या क्या चल रहा है। और सिंपली देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सारी वैल्यू गेट करा ली है। देखो यहाँ से आप देखिए, पहले हमने ऑनर नेम की वैल्यू गेट कराई है यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 4। ठीक है, 5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ठीक है, ये 5 है और हमने सारी इनकी वैल्यू हमने गेट कर ली है। और सिंपली हमने एक कनेक्शन बनाया हुआ है पार्किंग प्रोजेक्ट नाम का एक डाटाबेस के साथ। ठीक है, और यहाँ पे लोकल होस्ट रूट एंड उसका पासवर्ड कुछ नहीं है, और पार्किंग प्रोजेक्ट हमने एक डाटाबेस है उसके साथ हमने एक कनेक्शन बनाया हुआ है। और अगर ये कनेक्शन किसी भी तरह से फेल होता है तो सिंपली ये कोड डाई हो जाए और लिख के आ जाए कनेक्शन फेल। ठीक है, और यहाँ पे हमने एसक्यूएल की कुछ क्वेरी चलाई है और वो ये लिखी है कि इंसर्ट इनटू बाइसिकल इन्फो। एक डाटाबेस है पार्किंग प्रोजेक्ट और उसके अंदर एक टेबल है बाइसिकल इन्फो और उसके अंदर ऑनर नेम, बाइसिकल नेम और बाइसिकल नंबर, एंट्री डेट एंड टोकन नंबर। ये एक्चुअली ये कॉलम नेम है इस बाइसिकल इन्फो के। ठीक है, यहाँ पे हम कॉलम नेम पास कराते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू पास करा रहे हैं और ये वैल्यू हम यहाँ से फेच कर रहे हैं। ऑनर नेम, दिस ऑनर नेम एंड बाइसिकल नेम एंड दिस बाइसिकल नेम एंड बाइसिकल नंबर, एंट्री डेट एंड टोकन नंबर। ठीक है, और इसके अंदर ये देखो सब कुछ मैंने पास कराया हुआ है। एक्चुअली एज ए वेरिएबल हमने पास कराई हुई इसमें वैल्यू। ठीक है, और हमने इसे रन कराने के लिए क्या किया है, इस कोड को रन कराने के लिए एक्चुअली हमने क्या किया है, एक MySQL क्वेरी नाम की एक फंक्शन लिया है और इसके अंदर हमें दो पैरामीटर पास कराने होते हैं, तो कौन एंड उसका SQL। ठीक है, और सिंपली अगर ये किसी तरह से क्वेरी फेल होती है तो मुझे एक मैसेज प्रिंट हो वो क्वेरी फेल। ठीक है, और हमने हेडर फंक्शन लिया। हेडर फंक्शन क्या करता है, ये रीलोकेशन का काम करता है। रीलोकेशन से मतलब है कि इतना सब कुछ काम हो जाए और इतना सब काम होने के बाद जैसे ही कोई इस पर सबमिट करे और ये सारी वैल्यू अगर उसमें सबमिट हो जाती हैं तो आप क्या करो कि मुझे index.php नाम की फाइल में आने दो, मतलब कि इसी फाइल में रहने दो। ठीक है, इतना किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ओके। और हमने क्या किया, इतना काम करने के बाद और यहाँ पे लिखा हुआ MySQL क्लोज, यानी कि और कनेक्शन जो है आपका क्लोज हो जाए। और ये मुझे यहाँ पे एक्चुअली नहीं देना चाहिए, मुझे देना चाहिए यहाँ पर।
ठीक है। और वो क्यों देना चाहिए एक्चुअली आप बता दीजिएगा मुझे कि एक्चुअली इसलिए देना चाहिए, और मैं आपको बताने देता हूँ कि एक्चुअली ऐसा हमें क्यों करें। ठीक है, क्योंकि देखो अगर मैंने इसको पहले लिखा होता ये इस कमांड को देखता लाइन बाई लाइन, तो ये नीचे जाता ही नहीं एक्चुअली, ये क्या करता है init.php नाम की वापस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें पहले देना चाहिए। ठीक है, ओके। अब इतना काम हो गया आपका, और सिंपली आप आओ इधर और देखो, अगर मैं आपको, चलो छोड़ो। ठीक है, अब देखो इतना मेरा काम हो गया, अब हम बात करते हैं इसकी। ठीक है, और यहाँ पे आओ और index.php नाम की फ़ाइल में आइएगा, और फिर से और index.php नाम की फ़ाइल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पर आओ सिंपली नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने एक कनेक्शन बनाया हुआ है MySQL कनेक्ट एंड लोकल होस्ट रूट एंड पासवर्ड एंड पार्किंग प्रोजेक्ट एंड किसी भी तरह से कनेक्शन फेल हो जाता है तो आपको कनेक्शन फेल नाम का एक मैसेज प्रिंट होगा और कोड डाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बोला सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम MySQL इन्फो, जो पार्किंग प्रोजेक्ट नाम का एक डाटाबेस है, उसमें एक टेबल दिखेगी जो है आपकी MySQL इन्फो नाम की, और सिंपली इस क्वेरी को रन करा दो। सिलेक्ट का मतलब होता है हम अपने डाटा को शो कराना है, यानी कि रीड करना। ठीक है, और यहाँ पे हमने जितने भी नंबरों मिले आप इस डॉलर और नम में आप वैल्यू एक्चुअली एंटर करा दो, और इसको मैं रिको को रिमूव करूँगा Ctrl+S। ठीक है, और सिंपली आप यहाँ पे जितने भी डाटा मिले 2 3 4 5 जितने भी आपके डाटाबेस में रखे हो सब यहाँ पे पास होंगे। और यहाँ पे हमने बोला है कि पार्किंग स्पेस इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे आपको दिख रहा है पार्किंग स्पेस इन्फॉर्मेशन एंड उसका टोटल इन्फॉर्मेशन यहाँ 50 है, यानी कि टोटल स्पेस यानी कि कितनी स्पेस है आपकी, वैसे में यहाँ पे आप पास करा सकते हैं, बेसिकली स्टैटिक है। और यहाँ पे बोला इफ़ यदि डॉलर ऑफ नम नॉट इक्वल 50, यानी कि अगर आपके डाटाबेस में अगर डाटा 50 के इक्वल नहीं है तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दिखा दो, यानी कि पार्किंग बुक स्पेस एंड इको नंबर एंड टोटल स्पेस वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया है कि 50 में से जितने भी टोटल ऑफ स्पेसेस थी बुक स्पेसेस वो हमने माइनस कर दिए सिंपली, और सिंपली आपका काम हो गया। लेट से अगर 3 बुकिंग है तो आपके 47 बचेंगे, तो सिंपली यहाँ पे आपको 47 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, और कितनी स्पेसेस है वो यहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो डॉलर ऑफ नम हमने पास कराया हुआ यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे सिंपली एल्स कर दिया कि सॉरी फॉर डेट नॉट पार्किंग स्पेस अवेलेबल, अगर यहाँ से ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सिंपली आप एल्स में आ जाओ और आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आपने इनलाइन CSS दे रखी है, यानी कि इमेज एरा और क्लास कार है और स्टाइल विड्थ वगैरह दे रखी है, और कुछ नहीं किया। और यहाँ पर देखो सब कुछ आपका हो गया, ऑल MySQL एंट्री रिकॉर्ड। ठीक है, और देखो अभी यहाँ पे हमने एक सेक्शन लिया है, हमें अब इसकी बात करने वाले हैं यहाँ की। ठीक है, और ये किस तरह से डाटा दिख रहा है। ठीक है, तो देखो ये कैसे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल MySQL एंट्री रिकॉर्ड, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, और सिंपली ये HTML है। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे जो हमने बूटस्ट्रैप कुछ क्लास लगा रखी है, और यहाँ पे एक मैंने इन्फो टैग ले रखा है यानी कि स्पेन में, और यहाँ पे बोला है सर्च। ठीक है, जो कि आपको सर्च यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा सर्च। ठीक है, ओके एंड दिस, और यहाँ पे हमने एक जो फंक्शन यूज़ करा है वो ऑन की एफ, यानी कि सर्च फंक्शन का ऑन की एफ एक इवेंट का यूज़ करा है, और इसके अंदर हमने एक सर्च नाम का फंक्शन कॉल कराया हुआ सिंपली। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो सारी टेबल नेम दिख रही हैं आपको, और यहाँ पे हमने डाटा दिखाना चाहा है, यहाँ पे ओनर नेम वगैरह से सारा डाटा हो रहा है सो, और इसके लिए हमने सिलेक्ट कमांड का यूज करा है। देखो यहाँ पे कहीं होगा सिलेक्ट, ओके वो हमने एक्चुअली सिलेक्ट कमांड मैंने कहीं ना कहीं दी होगी, और ये विदाउट सिलेक्ट कमांड के दिखेगा ही नहीं डाटा पहले तो। ठीक है, ओके दिस इफ़ यदि नंबर, ओके ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखो ये रहा। ठीक है, ये रहा डाटा सारा का सारा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम MySQL इन्फो नाम का टेबल दे रखा है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे ये काम हो गया। ठीक है, यहाँ से हमने कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी गई है, वो ये लिखी गई है कि कौन सर्च नाम का जो हमने वेरिएबल क्रिएट किया है जो सर्च में एक्चुअली ऑन किया, क्या करता है अगर अभिषेक लिख रहे हैं तो वो अभिषेक तुरंत कॉल होता रहेगा। ठीक है, और सिंपली बार इनपुट वैल्यू हमने जो हम एक्चुअली वैल्यू एंटर करा रहे हैं अपने इसमें। ठीक है, इसमें। ठीक है, तो वो उसकी बात करी गई है, वो हमने गेट करी है अपने आईडी के थ्रू और टेस्ट वैल्यू, और इसको आप अपर केस में चेंज कर दो। ठीक है, और हमने टेबल के अंदर गए, फिर टेबल के अंदर और गए, TR के अंदर गए, और हमने यहाँ पे एक फॉर लूप का यूज़ कर लिया सिंपली। ठीक है, ओके एंड फिर TDT और यानी कि हमें चाहिए था फर्स्ट एलिमेंट, तो हमने 0 लिख दिया सिंपली, और कुछ नहीं किया। आप चाहो तो 1 भी लिख सकते हो। ठीक है, और इफ़ यदि TD है अगर मुझे मिलता है तो आप क्या करो कि वाट टेक्स्ट वैल्यू इसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में दे दो। ये अभी टेबल यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो TD दिख रहा होगा वो एक्चुअली टेबल फॉर्मेट दिख रहा होगा,
ठीक है। और यहाँ पे सिंपली td.text कंटेंट लिख दो यहाँ पे, मतलब कि वो जो कंटेंट हो अभिषेक एक सेपरेट देखना चाहिए, ठीक है। अगर ये सब कुछ हो जाए उसे अपर केस में चेंज कर दो जो एक्चुअली है आपकी टेबल में, और उसमें इंडेक्स ऑफ फंक्शन का यूज करा है। यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पे इंडेक्स मिलते हैं, यहाँ पे -1 जब भी मिलता है जब आपको डाटा नहीं मिलता तब, ठीक है। ओके, और टी और ऑफ स्टाइल अगर ये सब डाटा मिलता है तो मुझे एक डिस्प्ले दिखा दो एज इट इज, वरना उसे नन कर दो, ठीक है। इतना करा है यहाँ पे। और देखो अब हम बात करने वाले हैं अपने, मेरा ये पेज एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। और जस्ट में home.php नाम की फाइल है, एक्चुअली है ये index.php नाम की फाइल है, ठीक है। ओके, एंड हम बात करने वाले हैं ऑल रिकॉर्ड की। ओके, देखो ऑल रिकॉर्ड जो लिखा गया है वो record.php नाम की फाइल में लिखा गया है, ठीक है। record.php नाम की फाइल, देखो ये रहा, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक टेम्पलेट फाइल ली गई है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सेशन को स्टार्ट कर दिया गया है, और ये फिर यदि आप जो है मतलब सेशन यूजर नेम, अगर यूजर नेम सेट नहीं है तो आप उसे login.php नाम की फाइल में आने दो। देखो इसको जो हमने स्कोर बनाया गया है एक्चुअली इसी के थ्रू बनाया गया है। इस सेट का मतलब होता है अगर आपके यूजर नेम सेट नहीं है तो सिंपली आप उसे login.php नाम की फाइल में आने दो, ठीक है। और आप यहाँ पर अगर कोड को मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे देखो आपको HTML लिखेगी, पार्किंग लॉट मैनेज सिस्टम, सारा ये हेडर लिखा गया है और कुछ नहीं किया यहाँ पर। और यहाँ पे आओ ऑल एंट्री एंड एग्जिट डेट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये सब कुछ record.php नाम की फाइल में है, ठीक है। ओके, एंड दिस, और यहाँ पे देखो हमने टेबल दे रखी है एग्जिट एंड एंट्री डेट वगैरह, ठीक है। तो ये वही सब कुछ लिखा गया है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वाइल $of row_mysql fetch assoc फंक्शन का यूज करा है। fetch assoc फंक्शन क्या करता है, जो एक्चुअली एरे रिटर्न हुआ होगा उसको वो एज एरे रिटर्न करा देगा जितनी भी आपके डाटाबेस में वैल्यूज होगी, ठीक है। तो उसके थ्रू ये सब कुछ दिख पा रहा है आपको, ठीक है। ओके, एंड फिर अगेन अगर हम बात करें अगर कोई भी डाटा नहीं हो नो रिकॉर्ड फाइंड दिखा दो सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे भी हमने वही कोड यूज करा है जो कि एक index.php नाम की फाइल में करा था, यहाँ पे ये वाला, ठीक है, सर्च करने के लिए। एक्चुअली यहाँ पे देखो सर्च करने के लिए, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और आप अगर देखेंगे, अगर मैं सिंपली आपको हिंट दे रहा हूँ, अगर आप देखेंगे अगर खुद से तो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ जाए कि एक्चुअली ये चीज़ करेंगे। आप सिंपली इतना ध्यान रखिए, जब हम सिलेक्ट यूज करते हैं वो रीड के लिए करते हैं, और हम इंसर्ट करते हैं वो हम एक्चुअली वैल्यू को इंसर्ट करा रहे हैं, अपना डाटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए करते हैं, ठीक है। अपडेट के लिए हम यूज करते हैं अपडेट कमांड सिंपली, और डिलीट हम करते हैं डिलीट कमांड, ठीक है। ओके, तो update.php नाम की फाइल को फाइंड आउट करते हैं और सिंपली update.php नाम की फाइल, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे देखो लिखा गया है टोकन नंबर इक्वल टू गेट ऑफ टोकन नंबर, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्म की। यहाँ पे देखो सिंपली हेडर टैग लिया गया और कुछ नहीं किया है मैंने, ठीक है। ओके, एंड आप इधर आओ और देखो अभी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ अपडेट एग्जिट डेट, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैं अभी आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ एक्चुअली, पार्किंग लॉट में से जेरा, ठीक है। और अपडेट एग्जिट डेट, ठीक है, ऑनर नेम, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो आपको दिखाई पड़ रहा होगा अपडेट एग्जिट डेट फॉर्म, तो यहाँ पे आपको ये दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने एक फॉर्म लिया है और इस फॉर्म के लिए जो PHP लिखी गई है वो अपडेट डाटा save.php में लिखी गई है, ठीक है। उसको हम बाद में देखते हैं। और ये पूरा आपको फॉर्म दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ से पूरा आपको फॉर्म दिख रहा है एक्चुअली, ठीक है। ओके, देखो, ठीक है। तो और यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, जैसे ही कोई क्लिक करे यहाँ पर, फिर से मैं बैक आऊँगा, जैसे ही यहाँ पे कोई क्लिक करे तो देखो, तो आपको एक टोकन नंबर पास हो जाए 22, और जो अपडेट हो डाटा वो 22 टोकन नंबर पर ही पास हो, ठीक है। तो वो किया है, तो सिंपली हमने गेट मेथड से हमने जो मेथड लिया था इसके लिए URL से, हम जब हम कोई भी वैल्यू लेते हैं उसके लिए हम बोलते हैं गेट, जो कि आपका होता है ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है, सुपर ग्लोबल वेरिएबल। तो सिंगली आपको यहाँ पे पास होगा 22, उसके अकॉर्डिंग 22 पे जितना भी डाटा होगा वो ही आपका रिकॉर्ड जो है आपका अपडेट होगा, और कोई नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वही एक कनेक्शन बनाया हुआ है, और सिंपली हमने बोला सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम बाइसिकल वे नाउ, इसका डाटा दिखा दो मुझे, और सिंपली और यहाँ पे लिखा हुआ है कि माई एसक्यूएल क्वेरी, और यहाँ पे सब कुछ वही लिखा गया और कुछ नहीं लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे फेच एसक्यूएल फंक्शन का यूज किया है मैंने, और सिंपली और यहाँ पे देखो वाइल लूप यूज किया होगा मैंने, ठीक है। ओके ओके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है $of row, यहाँ पे मैंने ऑनर नेम सारी वैल्यू देख ली है, और देखो यहाँ पे वैल्यू कैसे दिख रही है, देखो सब कुछ आपको वैल्यू दिख रही है, सिंपली यहाँ पे आपको एग्जिट डालनी है, ठीक है। ओके, तो यही सब किया हुआ है मैंने, और देखो अभी, ठीक है, ये सब किया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो जैसे कोई इस फॉर्म को सबमिट करे,
वैसे ही वो क्या करे कि अपडेट सेव डॉट PHP नाम की फाइल में चला जाए, तो वो फाइल ये रही एक्चुअली। तो इसमें हमने सारी वैल्यू गेट कर ली है सबसे पहले, और फिर हमने एक कनेक्शन बना लिया है यहाँ पर, और फिर हमने इंसर्ट करा दिए वैल्यू, इंसर्ट इनटू अपडेट इन्फो एंड ऑनर नेम बाइस्किल इन्फो एंड बाइस्किल नंबर, और ठीक है, और यहाँ पे इंसर्ट करा दिया सिंपली। और एक मिनट मैं कुछ ओके ओके सॉरी, ठीक है, हाँ इंसर्ट करा दी हमने, वैल्यू बिल्कुल सही है, हमने वैल्यू सारी इंसर्ट करा दी अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज, ठीक है। ओके, और फिर हमने उसे बोल दिया कि हेडर फंक्शन भी वही कर लिया है, और लोकेशन एंड यहाँ पे लोकल उसे, और आप रिकॉर्ड डॉट PHP नाम की फाइल में जाने दो, सिंपली इतना किया। जैसे आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तैसे आप रिकॉर्ड डॉट PHP नाम की फाइल में आ जाएंगे, यानी कि आप आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। ओके, मैंने ये कोड आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया है, और अब हम बात करने वाले हैं कि डिलीट, ठीक है, डिलीट की, ठीक है। तो डिलीट इसके लिए भी और उसके लिए भी सेम ही चीज़ें हैं, और सिंपली यहाँ से कोई डिलीट करना चाहे डिलीट कर सकता है, तो सिंपली वो चला जाए आपको डिलीट डॉट PHP नाम की फाइल में, तो आप इधर ही आ जाओ और सिंपली डिलीट इनलाइन डॉट PHP, ठीक है। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि टोकन नंबर जो भी मिले मुझे उसके अकॉर्डिंग आप डिलीट कर दो। यहाँ पे कि कनेक्शन बनाया हुआ, यहाँ पे लिखा है डिलीट फ्रॉम बाइस्किल इन्फो वेयर, यहाँ टोकन नंबर मिले, यहाँ पे एक्चुअली 22 अगर टोकन नंबर पास हुआ तो 22 नाम का रिकॉर्ड जो है टोकन नंबर का रिकॉर्ड आपको जो है डिलीट होता हुआ दिखेगा। और सिंपली हमने बोला ये सब काम होने के बाद आप इंडेक्स डॉट PHP नाम की फाइल में आ जाओ, और देखो जैसे हमने डिलीट किया था वो एक्चुअली इंडेक्स डॉट PHP नाम की फाइल में आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वैल्यू भी चेंज हो गई, टोटल पार्किंग बुक स्पेस 0 एंड टोटल स्पेस 50 एंड टोटल अवेलेबल स्पेस 50, ठीक है। तो इतना ही किया गया है यहाँ पर, ठीक है। ओके, एंड फिर हम बात करने वाले हैं एंड फिर डिलीट अपडेट डॉट PHP, ठीक है। तो इसका जो कोड लिखा गया है वो एक्चुअली हम बात करने वाले इस कोड की, ठीक है। यहाँ से अगर हम डिलीट करना चाहते हैं तो वो देखो यहाँ पे भी हमने क्या किया, जो हमारा टोकन नंबर एक्चुअली पास हो एंट्री डेट का, तो वो यहाँ पे हो, और सिंपली यहाँ पे कनेक्शन बनाया हुआ है अपने डाटाबेस के साथ, और ये अपडेट इन्फो नाम का जो एंट्री डेट है और उसके अकॉर्डिंग ये जो है आपका डाटा जो रिकॉर्ड है वो एक्चुअली जो है आपका डिलीट हो जाए, ठीक है। रिजल्ट हमने इसमें एक्चुअली MySQL क्वेरी इसको रन कराया हुआ है, और सिंपली डाई कर दिया फंक्शन क्वेरी फिल, और सिंपली उसका जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाए। डिलीट होने के बाद वो रिकॉर्ड डॉट PHP नाम की फाइल में आ जाए, सिंपली जैसे कि आप जैसे डिलीट करेंगे तो आप इसी फाइल में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से काम कर रहा है। अब हम बात करते हैं मैक पार्किंग एडमिन की, ठीक है। तो इसके लिए आपको देखेगा कोड एडमिन डॉट PHP नाम की फाइल में, और एडमिन डॉट PHP नाम की फाइल देखिएगा, ठीक है। ओके, ये रही। तो इसके ये तो एक HTML है यहाँ तक, और सिंपली आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हमने फॉर्म टैग लिया गया है, और फॉर्म सारी वैल्यू को आप एंटर कराएंगे तो सिंपली आप पहुँच जाएंगे रजिस्ट्रेशन डॉट PHP नाम की फाइल में, यानी कि इस फाइल में इसका कोड लिखा गया है। तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे गेट कर ली है यूजर नेम वगैरह करके, ठीक है। और ठीक है, ये जो $ऑफ नाम का जो वेरिएबल है, ठीक है। तो क्या ये सुपर ग्लोबल वेरिएबल होता है। अगर एक्चुअली आपको कोई भी डाउट होता है कि एक्चुअली कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है, तो आप ऑन कॉल मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, फिर आप क्या करो कि आप अगर हमारा कन्फर्म पासवर्ड एंड पासवर्ड से अगर मैच करता है तो सिंपली आप इधर आ जाओ और एक कनेक्शन बना दो मेरे लिए, और वो बना दो लॉगिन इन्फो नाम के डाटाबेस के साथ, और सिंपली एक एसक्यूएल की क्वेरी चला दो, वो सिलेक्ट स्टार्ट इन्फो वगैरह वगैरह, और सिंपली आप क्या करोगे यूजर नेम एंड पासवर्ड उसके जो मैच होते हैं तो ठीक है, और उसका रिजल्ट जो भी मिलता है मुझे दिखाओ। और अगर एक भी रिजल्ट मुझे मिलता है तो सिंपली आप उससे एक मैसेज प्रिंट करा दो, इको योर हैव एग्जिट एंड डाटाबेस, मतलब कि तुम पहले से एग्जिस्ट कर रहे हो तो तुम इस तरह से अपने यूजर नेम और पासवर्ड नहीं डाल सकते, ठीक है। और अगर वो मैच नहीं करा तो सिंपली आप एल्स में आओ और सिंपली वो डाटा आपके डाटाबेस में इंसर्ट करा दो। लेट से यूजर इंसर्ट इनटू एडमिन इन्फो नाम का जो टेबल है उसके अंदर, और यूजर नेम पासवर्ड मोबाइल नंबर वैल्यू जो है आप यहाँ से पास कराएंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे लिख दो रिजल्ट हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि MySQL क्वेरी नाम का एक फंक्शन है जो कि आपको एक इस क्वेरी को रन कराने में हेल्प करता है, ठीक है। $ऑफ कॉन एंड SQL दो पैरामीटर पास कराने होते हैं और वो मैंने पास यहाँ पे कराया हुआ है, ठीक है। और सिंपली हमने यहाँ पर MySQL क्लोज यानी कनेक्शन को जो है क्लोज कर दिया है। और हम अगर किसी को अगर मैक का एडमिन बनाते हैं तो सिंपली वो index.php नाम की फाइल में आ जाए, ठीक है। इतना ही किया है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो आइए आपको ये कोर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि
लॉग आउट डॉट PHP। जैसे ही कोई लॉग आउट करे यहाँ से जैसे ही कोई लॉग आउट करे तो वो सिंपली लॉग आउट हो जाए, ठीक है। तो वो लॉगिन डॉट PHP नाम की फाइल में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सेशन को स्टार्ट किया है। और मुझे एक्चुअली यहाँ पे एक और चीज़ लिखनी थी, सेशन जितनी मैंने एक्चुअली सेशन स्टार्ट किए थे उसने सेशन को क्या करो, अनसेट कर दो, ठीक है, अनसेट, ठीक है, ओके। यहाँ सिंपली अनसेट कर दो और सिंपली जो भी सेशन था वो सारे डिस्ट्रॉय कर दो और आप सिंपली लॉगिन डॉट PHP नाम की फाइल में आ जाओ। तो बेसिकली यही था इसका कोड और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि होता है डाटाबेस, ठीक है। तो आप डाटाबेस में आइएगा और सिंपली यहाँ पे लिखिए लोकल और PHP माई एडमिन और सिंपली इसको मैं एंटर करूँगा और ओके। तो आपको कुछ इस तरह का डाटाबेस दिखता होगा और सिंपली आप इधर आएंगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है लॉगिन इन्फो नाम का और सिंपली आप देख सकते हैं कि हम इस डाटाबेस की बात कर रहे थे और सिंपली और इसके अंदर जो टेबल है एक्चुअली लॉगिन इन्फो है और देखो इसके अंदर मैं आपको टेबल चेक कराता हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर जो टेबल है वो एडमिन इन्फो नाम की है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टेबल दिखेंगे और सिंपली पासवर्ड दिख जाएगा, यूजर नेम दिख जाएगा और उसको मोबाइल नंबर दिख जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, ठीक है। तो ये सारे यूजर नेम है, पासवर्ड है, उसका मोबाइल नंबर ये रहा, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्चुअली अपने डाटाबेस से हम काम करते हैं, ठीक है। जस्ट और यहाँ पे देखो जो प्रोजेक्ट होगा यहाँ पर भी ओके एंड पार्किंग, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है पार्किंग प्रोजेक्ट, ठीक है। मैं इस डाटाबेस की बात कर रहा था, इसके अंदर देखिए टेबल है बायस इन्फो, ठीक है, ये देखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अभी कोई डाटा नहीं है, देखो आप चेक कराता हूँ फिर से, आप इधर आओ एंड लॉग इन करते हैं एक बार और लॉगिन, ये एक्चुअली लॉगिन नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने गलत पासवर्ड डाला हुआ था, ठीक है। और जस्ट मैं इसको लॉगिन करूँगा तो ये देखो लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पे अभी 0 स्पेस दिखा रहा है, यहाँ पे देखो नॉट रिकॉर्ड फाउंड, ठीक है। तो एक्चुअली ये डाटाबेस से ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और होगा भी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से एक्चुअली हम अपने डाटाबेस के साथ काम करें। तो आई होप आपको एक आइडिया मिलेगा होगा और अगर कोई भी आपको फंक्शन अगर नहीं आता तो प्लीज़ आप हमें कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए हेल्प करेगी जब आप एक्चुअली इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे और